श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 21 अप्रैल को रविवार के दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष तिथि का दिन है। देखिए, यह प्रदोष की तिथि बहुत ही विशेष है क्योंकि यह रवि प्रदोष है और रविवार के दिन जब भी प्रदोष की तिथि पड़ती है तो यह हमारे जीवन के अंधकार को दूर करती है, हमारे सोए हुए भाग्य को जगाने का कार्य करती हैं और आपके जीवन में ओज और तेज की वृद्धि करती हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि प्रदोष की तिथि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होती हैं। इसीलिए आपको भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने हैं। आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में तनाव बहुत ही अधिक रहता है, चिंताएँ बहुत ही अधिक रहती हैं, यानी कि यदि आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति हैं, बच्चे हैं जो बहुत अधिक सोचते हैं, तो आपको यह उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है, धन की प्राप्ति के लिए है, कर्ज की मुक्ति के लिए है, साथ ही साथ व्यापार में वृद्धि के लिए है। तीसरा जो उपाय है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, बीमारी है, तो उसे दूर करने के लिए है। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है तो उसे परिपूर्ण करने वाला है। और चौथा जो उपाय है, मात्र आपको धन प्राप्ति के लिए करना है। तो दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बेलपत्र यदि नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही ज़्यादा है तो आपको पीला चंदन लेना है। यदि आपके जीवन में तेज की कमी है, यानी कि आप आलसी बहुत अधिक हैं, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आप किसी भी कार्य को सोचते हैं और उस कार्य को केवल सोचने में ही रह जाते हैं और उस कार्य को आप कर ही नहीं पाते हैं, तो आपको लाल चंदन लेना होगा। या फिर यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही अधिक बना है तो आपको शहद लेना है। शहद आपको मात्र 1 बूंद लेना है। देखिए, या तो आपको पीला चंदन लेना है या फिर आपको लाल चंदन लेना है या फिर आपको 1 बूंद शहद लेना है। तीनों में से केवल एक ही सामग्री आपको लेनी है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपके पास जो बेलपत्र हैं, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं और बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है और इसकी जो चिकनी साइड होती है, तो आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन ले रहे तो उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके गीला करना है। तो पीले चंदन की एक बिंदी आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा रहे हैं तो आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि आप लाल चंदन की बिंदी लगा रहे हैं तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि आप शहद की बिंदी लगा रहे हैं तो आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, बिंदी जो आप लगाएंगे वो थोड़ी सी आपको बड़ी लगानी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चावल का दाना है, आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको मन में सोचना है और यह जो चावल का दाना है, आपने जो बेलपत्र पर एक बिंदी लगाई है उसी के ऊपर आपको रख देना है, यानी कि चिपका देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है बेलपत्र पर एक बिंदी लगानी है, फिर उसी के ऊपर आपको एक चावल का दाना भी रख देना है। अब इस बेलपत्र को तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। वापस से आपको अपनी मनोकामना को बोलना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इसकी डंडी आपको जलाधारी क्यों रखनी है, इस प्रकार से बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको सुंदर सा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में कर्ज जो है वह बढ़ते ही जा रहा है, धन की कमी होती जा रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यानी कि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कर्जा न लेते हुए भी आपको लेना ही पड़ता है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। यदि आपका कोई भी कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तब भी आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है, एक शमी पत्र लेना है, इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग लेना है
और रवि प्रदोष हैं तो आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना है। ध्यान रखें दोस्तों, बेलपत्र और हरा मूंग जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको एक विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक शमी पत्र है, एक बेलपत्र है और एक हरा मूंग है, तो इन सभी को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब यह जल का पात्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। रविवार की इस प्रदोष पर सूरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, सूरेश्वर महादेव आपके जीवन से सारे अंधकार को दूर कर देते हैं और इस उपाय में गुड़ का प्रयोग करने से गुड़ जो है हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है और हमारे जीवन को तेजस्वी बनाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय भी कर लेना है अपने कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है जो कई दिनों से समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर प्रदोष के दिन ही किया जाता है। तो रविवार की प्रदोष है, बहुत ही शुभ संयोग है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। इसी के साथ में आपको दुर्वा घास लेनी है। आपको दुर्वा घास 7 यानी कि 7 लेनी है। दुर्वा घास आपको किसी भी गार्डन में या फिर मैदान में आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्रियाँ भी लेनी होगी। देखिए, पांचों बेलपत्रियाँ जो हैं वह कैसे भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और यदि बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए, आपके पास जो 7 दुर्वा हैं उनके पीछे आपको 5 बेलपत्रियाँ रखनी है। सामने आपको दिखाया जा रहा है। आगे आपको 7 दुर्वा घास रखनी है और 5 बेलपत्रियाँ उनके पीछे रखनी है। इन दोनों को एक साथ पकड़ना है। इसके बाद आपको लकुलेश महादेव, सामने आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, लकुलेश महादेव का आपको स्मरण करना है। और यह जो दुर्वा घास है और बेलपत्रियाँ हैं इन्हें एक साथ आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र और दुर्वा घास की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको लकुलेश महादेव का स्मरण करते हुए यह सुंदर सा उपाय करना है। आपका जो भी रोग है उसका आपको मन में स्मरण करना है। आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न हुआ है इसे आप समाप्त करें। और इस प्रकार से आपको एक सुंदर सा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपको लगता है कि आपने 16 सोमवार किए हैं या फिर आपने सोमवार के व्रत किए हैं, पशुपतिनाथ व्रत तक आपने किए हैं, आपने भोलेनाथ के सारे व्रत किए हैं, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरस नहीं रही है, भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, ये उपाय आपको प्रदोष के दिन ही करना है और साथ ही साथ प्रदोष काल के समय में ही आपको इस उपाय को करना होगा, यानी कि सूर्यास्त के बाद ही आपको इस उपाय को करना है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों दीपक आप आटे के भी ले सकते हैं, दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं। देखिए, एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और एक दीपक में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो 2 दीपक आपको प्रदोष काल के समय में तैयार कर लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो लंबी बाती वाला दीपक है उसे आपको प्रदोष काल के समय में अपने घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर सीधे तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जब भी हम दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो आपके सीधे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक की बाती का मुख दरवाजे के बाहर की तरफ रहेगा। सामने आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको यह पहला दीपक प्रज्वलित करना है। विशेषकर माता लक्ष्मी के आह्वान के लिए ये दीपक है। और दूसरा जो दीपक है गोल बाती वाला, इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है और शिवलिंग के पास में आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ये उपाय करने से महादेव की कृपा आपको अपने जीवन में प्राप्त होती है और आपके घर से जो सारी समस्याएं हैं वह दूर हो जाती हैं। विशेषकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी शक्तियों को खींचने के लिए आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और आपका जो पूरा घर है वह सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं इस प्रदोष की तिथि पर किए जाने वाले।
यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।